वो अपना सा। मॉम, देखो कौन आया। कैसे हो मॉम? चिराग, इस कपड़ों में देख लिया तो बोल खुल जाएगी निशा के सामने कि मैं पार्क नहीं अस्पताल गया था छिया के साथ। एक काम करो, हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो। मैं अर्जुन को वहीं लेकर आ रही हूँ। पिछला सेशन करके काफी वक्त हो चुका है और पुरानी यादें वापस आ रही हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो उठो, जाना है। मैं कहाँ जाना है? चलो। आज तो निशा के सामने पूरा पर्दा फाश हो जाएगा। चिराग को उसी के घर में उसी की मोम से डांट पड़ रही है और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जिया, बदला लेना पड़ेगा। जिया, कोई तुमसे मिलने आया है? ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो निशा अर्जुन को दे रही है ताकि वो उसकी याददाश्त को कंट्रोल कर सके, उसके अतीत को कंट्रोल कर सके और वो सब करवा सके जो वो चाहती है। ये डुप्लीकेट बिल है जहाँ से निशा ने ये दवाइयाँ खरीदी और साथ में उसमें मेडिसिन का बैच नंबर भी है। इस दवाई की पेमेंट निशा ने अपने क्रेडिट कार्ड से की है। अब जब तक हमें पता ना हो कि वो दवाई का पर्पस क्या है, हम वो दवाई तो नहीं खरीदेंगे ना। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रिया कोई नौकरानी नहीं। ये देखिए सर्टिफिकेट्स। ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन बनने की तैयारी कर रही है। राइट प्रिया? अब तुम बताओ, तुम इस घर में मेड बन के क्यों रह रही हो? ये क्या बोले जा रही है? कहीं इसकी बकवास के चक्कर में आकर अर्जुन को ये ना पता चल जाए कि मैं सच में प्रिया की मदद से उसे पिछले जन्म की यादें मिटा रही हूँ। ये सब क्या है? प्रिया एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, पर ये सब मैंने अर्जुन के इलाज के लिए किया। अर्जुन की हालत ऐसी है कि वो कभी भी बेहोश हो जाता है, वो कभी भी भूल जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक डॉक्टर अगर उसे आसपास रहेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब उसका इस तरह से इलाज करवाना, इज इट इलीगल? रियली? तो फिर एक नर्स को क्यों नहीं रख लिया? डॉक्टर क्यों लेकर आई? इसीलिए ना, ताकि तुम और ये प्रिया मिलकर अर्जुन के दिमाग के साथ खेल सको। जस्ट 1 मिनट प्लीज। आप मुझे बताइए, इस तरह से किसी का इलाज करवाना क्या ये जुर्म है? पता नहीं इस लड़की को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर बार मुझ पर गलत इल्जाम लगाती रहती है। और फिर आप सोचिए ना, डॉक्टर प्रिया मेरे घर में है, दवाइयाँ मेरे घर में है, इससे क्या साबित होता है? निशा, इस बार तुम इतनी आसानी से बच नहीं पाओगी। ये देखिए, ये डुप्लीकेट बिल है जहाँ से निशा ने ये दवाइयाँ खरीदी और साथ में उसमें मेडिसिन का बैच नंबर भी है। इस दवाई की पेमेंट निशा ने अपने क्रेडिट कार्ड से की। अब जब तक हमें पता ना हो कि वो दवाई का पर्पस क्या है, हम वो दवाई तो नहीं खरीदेंगे। राइट निशा? तो प्लीज अब तुम सच बोल। और हाँ, तुम प्लीज सच बोलोगी, अभी अपनी गलती एक्सेप्ट करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। डॉक्टर भी बन पाओगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी कर पाओगी, वरना जेल में सड़ोगी। क्या ये सब सच है मिस निशा? इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए। व्हाट? मैं? देखिए, इनको मैं तभी अरेस्ट कर सकता हूं जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये दवा पेशेंट की इजाजत के बिना उन्हें छुपा के दी जा रही है। एग्जैक्टली। अर्जुन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग जबरदस्ती बिना बताए उसे दवाई दे रहे हैं, उसके खाने में मिला रहे हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। अर्जुन, बता दो इन्हें, सबको सच बता दो। Come in. कैसी हो? आज हमारी शादीशुदा
शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन है। ऐसे काम तो जोरू करती है, पर हम दोनों तो इक्वल है ना। दूध लाया तुम्हारे लिए। कि क्या सुहाग रात के सपने देख रहा है? इससे तो मैं How dare you? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। मुझे लगा तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो दूध पी लोगी। थोड़ा मजाक करूंगा, मूड अच्छा हो जाएगा। चला, आज तो जो कर रहा हूँ सब उल्टा ही पड़ रहा है। Move my foot! ओ मैडम, विनती कर रहा हूँ तुमसे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं जानता हूँ समर जैसे पति की आदत है तुम्हें। तुम्हारी खरी खोटी सुनता था, जोरू का गुलाम था। सांप सीढ़ी खेलती थी ना उसके साथ। कभी सांप बनकर उसे डस लेती थी, गिरा देती थी, कभी सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल करती थी। पर मैं समर नहीं हूं। अर्जुन ने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या सुनेगा? आवाज नीचे रख के बात करना मुझसे, समझ गए? दूध पड़ा, पीना तो पी लेना, या तो फेंक देना। फोन पड़ा था मेरा। मुझे धोखा दिया, साथ के साथ मेरे प्यार को भी धोखा दिया। पागल होगी, पागली होगी तुम? क्या प्यार प्यार कर रही हो? मैंने कब कही तुमसे प्यार करता हूँ? कब कही मैंने शादी करूंगा मैं? अपनी हद में रहो, समझी? ये ख्याली पुलाव कहीं और जाके बनाओ। इसमें कहने की क्या जरूरत है? प्यार हमेशा कहकर तो नहीं जताया जाता ना। वो हम दोनों का साथ में वक्त गुजारना, मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन, I love you। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस निशा मैम के डर से हाँ नहीं बोल रहे हैं ना। देखो, देखो, मेरी बात सुन। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत खूबसूरत हो। हम साथ में काम करते हैं, पार्टनर है। ऐसी खुशी तुमने बात कर ली, मैंने बात कर ली। थोड़ी बात फ्लर्टिंग तो चलती है ना, इसमें क्या गलत हो गया? मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम लोग पार्टनर हैं, इस कांड में हम दोनों साथ में हैं। साला अगर एक गोली से असर नहीं तो कांड हो जाएगा। 4-5 डाल देता हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं कर सकता। मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा उसके बिना। आप सब सुखी रहिए, खुश रहिए, मैं चलता हूँ। उसे वो पानी पीने से रोकिए। क्यों? अगर उसने एक से ज्यादा गोली पानी में मिलाई है तो उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन! मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। धर्म सिंह जी का जो पूरा कारोबार वो तो तेजस्विनी जी चलाती हैं। आप होता है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभार होता है। अभी तुम्हें मसाज दिया है, तुम पाव पर वजन क्यों डाल रही हो? तुम्हें कहाँ है ना आराम आप करने मेरी के? तकलीफ की मत सोचिए, कोई और है तकलीफ में। पूरब, दिशा वहाँ, वो तो शादी पर गए थे, वापस आ रहे हैं। वो लोग यहाँ नहीं आ रहे, संग्राम वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पूरब को बहुत मारा और वहाँ से उठाकर लेकर गए, और दिशा भी वहीं चली गई जहाँ वो लोग हैं। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होगा, लेकिन तुम बच जाओगे। इस बार महक नहीं बचेगी। आप लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी मेरे होने वाले पति है, मेरी माँ की पसंद है। हम दोनों का रोका हो चुका है सबके सामने। ये रिश्ता जुड़ चुका है। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है, और मैं उन पर पूरा विश्वास करती हूँ। इस तरह बेवजह शक करके कोई फायदा नहीं है, इससे रिश्ते सिर्फ बिगड़ते हैं। प्लीज, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसे रोको, ये मत कीजिए। लेकिन तुम्हारी लाइफ की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है। हाँ,
कल सुबह 5 बजे तक तुम्हें किसी भी तरह पूजा घर के बाहर निकालना होगा। हाँ, लेकिन आप फिर भी एक बार सोच लो। और लॉयर्स, उनको पता चल गया तो आप पर केस कर देंगे। जब तक वो लॉयर्स अपना केस फाइल करेंगे, मैं पूजा को फिर से हमारी वाली पूजा में बदल चुका हूँ। राम सीता वनवास की ओर चले, हम भी जरा सीता हरण की तैयारी कर लेते हैं।